हेलो एवरीवन। मैं हूं वैभव शर्मा और नलचर क्लासेस टीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो प्लेसेस एंड न्यूज़ की जो सीरीज चल रही है, जो कि आपके आने वाले जो यूपीपीसीएस बीपीएससी और यूपी एआरओ एंड एआरओ का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। और इससे पहले भी वीडियो पढ़ चुके हैं इस लिस्ट में, तो उनको जरूर देख लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड प्लेसेस हैं आपके, काफी ज्यादा न्यूज़ में रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो प्लेस है वो है साउथ लियोनॉक लेक के बारे में। साउथ लियोनॉक लेक ये कहाँ पे है, क्यों न्यूज में थी? तो इम्पोर्टेंट ये हो जाती है ये है कहाँ पे। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको मिलेगी सिक्किम स्टेट में। सिक्किम में भी कहाँ पे, सिक्किम में जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिमी पार्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी साउथ लियोनॉक लेक। अच्छा, ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये एक ग्लेशियर लेक है और ग्लेशियर लेक होने की वजह से इसमें क्या हुआ, आउटवर्स फ्लड देखने को मिला। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे आउटवर्स फ्लड हुआ जिससे बहुत सारा पानी नीचे की तरफ आया और काफी ज्यादा डिवास्टेशन, मतलब यहाँ पे तबाही देखने को मिली। अब बात कर लें ग्लेशियर जो लेक होती है वो बनती कैसे है। तो क्या होता है, जो ग्लेशियर होते हैं वो इरोड कर देते हैं लैंड को। अब जब लैंड को इरोड कर देते हो, यहाँ वहां पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। और डिप्रेशन बनने के बाद क्या होता है, उसमें जो ग्लेशियर का जो पानी होता है वो भर जाता है, जिससे एक ग्लेशियर लेक बन जाती है। और ये इसकी बाउंड्री लाइन है। यही क्या होती है, ये बाउंड्री लाइन क्या होती है, यही बाउंड्री लाइन आउटबस्ट हो गई, ये वाली। ठीक है। और जब ये बाउंड्री लाइन, जब इसमें पानी बढ़ता रहता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी आता है इस लेक में, बढ़ता रहता है। और जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ये इसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जिसे लेटरल मोरेन कहते हैं, और ये क्या होती है, ये टूट जाती है, जिससे कि भारी तबाही देखने को मिलती है लोअर जो नीचे की एरिया होती है उसमें। ठीक है। तो यही साउथ लोनाक लेक के साथ हुआ। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सिक्किम में देखने को मिलेगी आपको। और इसकी वजह से क्या हुआ, तीस्ता रिवर में एक फ्लैश फ्लड जैसी घटना देखने को मिली। ठीक है। और यहाँ पे एक तीस्ता रिवर पे ही चुंगथांग डैम था, इसके इस लेक के आउटबस्ट होने की वजह से वो डैम भी ब्रेक हो गया, टूट गया, जिससे और भी ज्यादा तबाही देखी गई यहाँ पे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये साउथ लियोनॉक लेक। तो पूछी जा सकती है आपसे कहाँ पे पाई जा कहाँ पे पाई जाती है ये। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस है गेवरा माइंस। तो गेवरा माइंस आपको कहाँ में देखने को मिलेंगी, गेवरा माइंस देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये जल्द ही एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन होने वाली है। तो गेवरा माइन क्या है, ये कोल माइन है, याद रखो, कोयले की खदान है। ठीक है। तो इसको ऑपरेट कौन करता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा ऑपरेट की जाती है। यहाँ सटीक खनन और रेपर खनन जैसी पर्यावरण अनुकूल माइनिंग है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो इसकी कैपिटल क्या है, नया रायपुर। ओके, नया रायपुर। और कितनी स्टेट के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो देखिए एमपी के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है, यूपी के साथ बनाता है, बिहार के साथ, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ अपनी लैंड बाउंड्री बनाता है छत्तीसगढ़। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है। तो गेवरा माइंस याद रखना कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे आपको। फिर आ जाता है यहाँ पे, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, इनॉर्गेट किया एक दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। कहाँ पे ये इनॉर्गेट किया, तो ये वाराणसी के उमराहा क्षेत्र में स्थित है। और वहां पे इन्होंने इस जो ये मेडिटेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया है। और इस मेडिटेशन सेंटर का नाम क्या है, तो इसका स्वरवेद मंदिर इसका नाम है। और ये 7 फ्लोर स्टोरी मंदिर है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, 7 फ्लोर है। और इस जो ये जो मेडिटेशन सेंटर है, जो ये स्वरवेद मंदिर है, इसमें बोला जाता है कि कम एक साथ कम से कम 20,000 जो पर्सन हैं वो एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा वो कहाँ पे इनॉर्गेट किया गया है, वो वाराणसी में देखने को मिलेगा, उमराह क्षेत्र में। ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना इसको एक बार। और वाराणसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा वाराणसी आपको, यहाँ पे ये है वाराणसी। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। ओके। और तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी में कौन सी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, वाराणसी में टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपको चंदौली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड से शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रफा क्रॉसिंग के बारे में। रफा क्रॉसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अभी जो गाजा और इसराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसको लेके है। क्योंकि इसराइल ने कहा था कि गाजा से कहा था कि यहाँ पे गाजा के लोगों से कहा था कि आप गाजा छोड़ दीजिए, वहां पे वो मिसाइल अटैक करने वाले हैं समथिंग ये। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसका हैशटैग भी काफी ज्यादा चला था, ऑल आइज ऑन रफा। ठीक है, तो इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो रफा क्रॉसिंग आपको कहाँ मिलेगी? ये इजिप्ट और जो गाजा है उसके बीच में देखने को मिलती है। और ये कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? तो ये कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? ये इजिप्ट द्वारा कंट्रोल की जाती है। वहीं अब दो क्रॉसिंग और हैं, एक इरेज क्रॉसिंग है जो कि इसराइल द्वारा कंट्रोल की जाती है, और एक केरेम सलोम है जो कि गुड्स, जो भी कमर्शियल गुड्स होते हैं उनके लिए यूटिलाइज की जाती है, ये भी इसराइल द्वारा क्या की जाती है? यूटिलाइज की जाती है। तो ये तीनों की क्रॉसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनको एक बार देख जरूर लेना। तो ये थे हमारे आज के 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो ये जो हमारा आने वाला एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार अच्छे से देख जरूर लेना। और पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देख लेना एक बार। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्लेसेस के साथ।